Good morning student, this is Jitendra Kumar Kumar. Welcome back to CCA Defense Academy online classes. Students, previous class जो कल की अपनी क्लास रही, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा कल की क्लास बन नहीं पाई थी, इसलिए मैंने कोई पुराना वीडियो आपसे शेयर किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ऐसे उसमें कुछ रूल्स बताए गए थे जो मैंने आपको दे दिया है, तो उसको एक बार अपन वहीं पे रोक देते हैं क्योंकि अपना जो टॉपिक है प्रोनाउन कंप्लीट हुआ था और प्रोनाउन जो टॉपिक है उसी के जस्ट बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं आज, वो आज अपन टॉपिक ले रहे हैं एडजेक्टिव। तो कल वाले टॉपिक को एक बार आप नेग्लेक्ट ही करना और आज वाला जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एडजेक्टिव, फोकस उसी पे करना है। तो एडजेक्टिव होता क्या है, पहली बात तो ये एडजेक्टिव को बोलते क्या है अपन, विशेषण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विशेषण बोलते हैं। देखो मोस्टली कंपटीशन क्लासेस में बच्चों को क्या बताया जाता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक्स अपने को कब आएंगी, जब अपन एडजेक्टिव के सारे रूल्स एक बार पढ़ लेंगे, एडजेक्टिव को नजर से निकाल लेंगे, तब जाके अपने क्या आएंगे बेटा, ठीक है, सारी शॉर्ट ट्रिक्स समझ में आने लग जाएगी। तो आज अपन पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव वास्तव में होता क्या है, एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे एडजेक्टिव्स को हम लोग यूज करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है, और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो बेटा पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं कि एडजेक्टिव होता क्या है। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उन वर्ड्स को ही हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव्स बोल देते हैं। तो मैं इसको क्वालिफाइंग वर्ड से बोल सकता हूँ, एडजेक्टिव को मैं क्या बोलता हूँ, क्वालिफाइंग वर्ड। तो मैंने यहाँ दिया कि द वर्ड्स दैट क्वालिफाई, देखते रहे स्टूडेंट, बहुत ही तरीके से समझ आएगा, दैट क्वालिफाई ए नाउन, ठीक है, और ए प्रोनाउन is called, ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा, एडजेक्टिव्स या आर कोल्ड एडजेक्टिव, ऐसे कुछ लिख सकते हैं आप। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स कह देते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोल देते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दूंगा। मैंने दिया कि राम इज ए स्मार्ट बॉय, राम इज ए स्मार्ट बॉय, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो अपने को राम की क्वालिटी क्या बताई जा रही है इस सेंटेंस में, जो आपका आंसर होगा सर यहाँ पर स्मार्ट जो है ना, तो राम की क्वालिटी है कि राम कैसा लड़का है, राम एक स्मार्ट लड़का है, तो राम की क्वालिटी बताएगी। ये तो इसी को मैं क्या कहूँगा, एडजेक्टिव कहूँगा। ऐसे मैं बोल दूँ, ठीक है, दिस इज द थीफ, या सीधा बोल दूँ मैं आप लोगों को, ही इज ए थीफ। क्या बोल दूँ स्टूडेंट्स, ही इज ए थीफ। ऐसे नहीं आप लोगों के सामने ये कि वो एक चोर है, क्या है साहब, चोर है, तो ही को क्वालिफाई कौन कर रहा है, यहाँ पर थीफ क्वालिफाई कर रहा है, तो थीफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा एडजेक्टिव रहेगा। और वैसे अगर देखा जाए तो थीफ को मैं नाउन भी बना सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो नाउन भी बना सकता हूँ, बात की बातें हैं। बट ही की क्वालिटी क्या है, ही यहाँ पर क्या है साहब, एक चोर है। तो ऐसे वर्ड्स किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव से बोल देते हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को राम की क्वालिटी बता रहा है स्मार्ट, तो स्मार्ट एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर थीफ किसको बताया गया, ही को, तो इसका मतलब ये भी एक क्वालिफाइंग वर्ड हुआ, तो थीफ भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो आपको बात करने जाऊँगा आपके सामने, वो क्या होंगे कि एडजेक्टिव्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, और आपके सामने, ठीक है, 1 बाई 1 एक टाइप जो है वो आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो मैं एडजेक्टिव आपके सामने लेके आया हूँ स्टूडेंट्स, वो कौन सा एडजेक्टिव रहेगा, मेरा प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स,
प्रॉपर एडजेक्टिव रहेगा। प्रॉपर जो एडजेक्टिव है उसको हम लोग बोलते क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, व्यक्तिवाचक विशेषण प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे प्रॉपर नाउन पढ़ा था अपन लोगों ने, ठीक है, वैसे प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये बनेगा कैसे वो बताता हूँ आप लोगों को। किसी प्रॉपर नाउन से जो नया वर्ड बनता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख दूँ आपके सामने, इंडिया। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, इंडिया। और मैं आपको बोलूँ कि बेटा ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप सबका आंसर ये होगा कि सर ये इंडिया जो है ये यहाँ पर नाउन है। मैं आपसे पूछूंगा बेटा कौन सा नाउन है, तो आपका आंसर होगा सर प्रॉपर नाउन है। तो बेटा अगर मैं चाहूँ ना, ठीक है, तो इसे मैं एडजेक्टिव भी बना सकता हूँ। एडजेक्टिव बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूंगा। इंडिया जो है उसमें मैं क्या लगा दूंगा स्टूडेंट से, एन लगा दूंगा, तो बन जाएगा क्या, इंडियन। आई मेरी बात समझ में। तो ये इंडियन जो वर्ड है ना, ये पूरे, ठीक है, इंडिया की कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं साहब, क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं राम इज एन इंडियन, राम एक इंडियन है, तो राम को क्वालिफाई कौन कर रहा है, इंडियन, कि राम क्या है, इंडियन है। तो ये क्वालिफाई करने वाला वर्ड हो गया इंडियन। ऐसे ही मैं चाइना लिखूं आपके सामने, अब मेरे को पता आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो चाइना जो मैं क्या बना दूंगा, चाइनीज। क्या बना दूंगा स्टूडेंट्स, चाइनीज। जैसे अपन बोलते हैं ना, ठीक है, कि जेकी चांग जो है वो क्या है साहब, एक चाइनीज है। तो चाइनीज का मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। उस चाइनीज वर्ड से अपने ऊपर किस चीज का पता लग रहा है, उसकी कम्युनिटी का पता लग रहा है, उसके धर्म का पता, उसके देश का पता लग रहा है। ऐसे ही मैं बोल दूं, ये नाम मेरे को नहीं लिखना चाहिए लेकिन फिर मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर पाकिस्तान। इस पाकिस्तान जो वर्ड है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन इनसे बनने वाले नए शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से मैं नया वर्ड बना सकता हूँ। ठीक है, क्या बेटा, पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन से नया वर्ड बनता है, वो बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। और एक दो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर करने लगे अपन तो देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ जापान, मैंने आपके सामने क्या लिखा स्टूडेंट्स, जापान। तो इससे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनाएंगे आप, जापानीज। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, जापानीज। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनता है वो आपके सामने है। ऐसे में स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इससे मैं नया वर्ड बना सकता हूँ ऑस्ट्रेलियन। क्या बोल सकता हूँ, ऑस्ट्रेलियन, मतलब ऑस्ट्रेलिया का निवासी। ऑस्ट्रेलिया देश का नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन हो गया। इससे नया वर्ड बनाया ऑस्ट्रेलियन, मतलब उस देश के निवासी को आप क्वालिफाई कर रहे हो। आई मेरी बात समझे। तो ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव जाएगा, और कौन सा एडजेक्टिव जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऐसे में बोल दूं श्रीलंका, क्या बोल दूं, श्रीलंका। तो इससे प्रॉपर एडजेक्टिव आप बना सकते हैं। श्री में तो कोई चेंज नहीं होगा, लंका जो है उसमें लंकन हो जाएगा, श्रीलंकन बोलते हैं अपन, श्रीलंकन। आई क्या मेरी बात समझ में। तो प्रॉपर एडजेक्टिव आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव इजी में का मुख्य होता क्या है, प्रॉपर नाउन से जो नया वर्ड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोल देते हैं। तो फर्स्ट वन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। और देखो बेटा सेकंड वाला आपको और भी अच्छे तरीके समझ में आएगा। यहाँ सीसी डिफेंस में नहीं सीख पाए तो कहीं नहीं सीख पाएंगे आप ये चीजें, क्योंकि हम लोग पढ़ाते नहीं, हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट से। तो देखें नेक्स्ट मेरा कौन सा आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट जो साफ आएगा वो आ जाएगा अपना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा रहेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब गुणवाचक विशेषण है, क्वालिटी बताने वाले विशेषण है। क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स कोई से भी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, क्लेवर, मतलब बहुत सारे वर्ड। किसी इंसान की कोई क्वालिटी हो, वही क्या है बेटा, वहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। आइए मेरी बात समझ में। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे भी सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं बोल दूँ आई सो
एक्यूट गर्ल, और ये मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया यस्टरडे, आई सो एक्यूट गर्ल यस्टरडे। तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग, एक गर्ल है, उस गर्ल की क्वालिटी क्या है कि वो गर्ल क्या है स्टूडेंट्स, क्यूट है। आई मेरी बात समझ में? ये जो क्यूट जो वर्ड है ना, उस लड़की को थोड़ा स्पेशल बना रहा है। क्या बना रहा है? स्पेशल बना रहा है। मैंने क्या कहा कि मैंने एक लड़की देखी, एक नॉर्मल वे में मैं ऐसे बोलूँ यार कल मैंने एक लड़की देखी, आई मेरी बात समझ में? इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा जोर डाल के बोलूँ, सामने वाले का ध्यान आकर्षित करेंगे, यार मैंने एक लड़की देखी तो बड़ी ही क्या थी, क्यूट थी। तो ये क्यूट जो वर्ड है वो इस गर्ल को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो इसको मैं एडजेक्टिव बोल देता हूँ, एडजेक्टिव वो कौन सा हो जाएगा मेरा, क्वालिटी हो जाएगा। एक और देखना, मैं बोलूँ माई इंग्लिश टीचर, या सीधा बोल देता हूँ मैं, ठीक है, आई नो ए क्लेवर बॉय इन माई कॉलोनी, मेरे कॉलोनी में मैं एक क्लेवर बॉय को जानता हूँ। तो यहाँ पर देखें एक बॉय है जिसकी क्या विशेषता है, तो बच्चा क्या है बड़ा क्लेवर है। तो ये क्लेवर जो है वो यहाँ पर विशेषता बता रहा है किसकी बेटा, बॉय की। ये क्लेवर क्वालिफाई किसको कर रहा है, बॉय को। ठीक है, बॉय बड़ा ही क्या है, चालाक है। तो बॉय की क्या है, ये विशेषता है, गुण है उसका। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आपको कोई डाउट नहीं होगा, मेरे को समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे फेयर हो गया, ब्लैक, ठीक है, व्हाइट, मैं बोलूँ ब्लैक पेन, तो पेन की क्वालिटी क्या है, ब्लैक है। और हैंडसम बॉय, तो बॉय की क्वालिटी क्या है, हैंडसम है। मैं बोलूँ इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल की क्वालिटी क्या है, इंटेलिजेंट है। अरे वो तो आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही मैं बोल दूँ रेड साड़ी, तो साड़ी की क्वालिटी क्या है, रेड है। तो दो एडजेक्टिव आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट मेरा जो एडजेक्टिव आता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कौन सा है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, परिमाण, ठीक है, परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण सूचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो आपको क्या बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे, मात्रा बताएंगे, माप तोल की बात करेंगे। ऐसे एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली अगर अपन देख लें तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सम, ठीक है, ऐसे में बोल सकता हूँ नो, ठीक है, ऐसे में बोल सकता हूँ स्टूडेंट लिटिल। अरे मेरी बात समझ में, क्या बोलता हूँ स्टूडेंट्स में, लिटिल, ए लिटिल, दे लिटिल, ठीक है। तो जो अनकाउंटेबल होते हैं उनकी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स हो गए, ऐसे में बोल दूँ मच, क्या बोल दूँ स्टूडेंट्स में, मच बोल दूँ, ठीक है। ऐसे में बोल दूँ सर्टेन, कई वर्ड्स होते हैं, मतलब कई क्वांटिटी बताने वाले कई शब्द आपके सामने हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूँ, मैं बोल दूँ यहाँ पर आई हैव ए लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बहुत इजी में समझ में आ जाएगा। तो देखो नॉलेज को क्वालिफाई कौन कर रहा है बेटा, यहाँ पर ए लिटिल कर रहा है। कौन कर रहा है स्टूडेंट से, ए लिटिल कर रहा है। इस लाइन का मतलब क्या होगा कि मुझे इंग्लिश का बहुत कम नॉलेज है, मतलब थोड़ा नॉलेज है, ए लिटिल नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो यहाँ पर नॉलेज की क्या बताई जा रही है स्टूडेंट्स, क्वांटिटी बताई जा रही है। नॉलेज की क्या बताई जा रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वांटिटी बताई जा रही है। तो क्वांटिटी बताने के लिए वर्ड क्या लिया हम लोगों ने, ए लिटिल। क्या लिया बेटा, ए लिटिल। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा मेरा, क्वांटिटी हो जाएगा। एक और देखना, मैं बोल दूँ यहाँ पर देयर इज सम मिल्क, और ये मिल दिया इन द ग्लास। ग्लास में थोड़ा पानी है या कुछ पानी है या दूध है, जो भी है। तो देखो यहाँ पर मिल्क है। अब मिल्क है कितना, मिल्क है कितना, ये बता किससे लग रहा है अपने को, सम, कि कुछ मिल्क है। देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में कुछ मिल्क है, थोड़ा दूध है। तो दूध की क्वांटिटी क्या है साहब, थोड़ा बहुत दूध है। तो ये क्वांटिटी परिमाण,
ठीक है, मात्रा बताई जा रही, तो ये हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो बेटा, ये कंपटीशन के जितने भी अपने एग्जाम्स होते हैं ना, इतना बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, सीधे रूल्स बोलते हैं बच्चे, रूल्स रख लेते हैं। लेकिन हम लोग रूल्स कब पढ़ेंगे, जब हमें बेसिक पता हो तभी तो हम रूल कर पाएंगे। तो मैं आगे वाले में जाता हूँ, और आगे वाले देखना और भी इजी है। तो चौथा मेरा एडजेक्टिव जो आता है वो कौन सा आता है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव, देखते जाए आप, एडजेक्टिव ऑफ, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर नंबर, संख्यावाचक विशेषण। हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछोगे तो जो आंसर आएगा, ठीक है, वही क्या होगा साहब, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। मैंने क्या कहा, ठीक है, कि हाउ मेनी का आंसर हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। इसलिए संख्या बताई जाएगी आपको, क्या बताई जाएगी स्टूडेंट्स, संख्या बताई जाएगी। ठीक है, इसको अपन दो तरीके से पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो तीन तरीके से पढ़ा दूं, लेकिन मैं दो ही तरीके आपको बताऊंगा। एक तो मैं आपको ऑर्डिनल बताऊंगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और एक कौन सा बता दूंगा मैं आप लोगों को, कार्डिनल एडजेक्टिव्स आपके सामने रख दूंगा। तो इतना माथा पची में ना जाते हुए मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, एक तो सम, ये सम जो होता है ना, ये क्वांटिटी बताता है और कई बार ये नंबर ही बताता है। जैसे सम के साथ में से बोल दूं सम स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में, क्या बोल दूं, सम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर काउंटेबल है, तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो वहां पर सम क्या बन जाएगा बेटा, नंबर में, संख्या में चला जाएगा। और मैं बोल दूं सम मिल्क, तो मिल्क जो है ना, मिल्क से संख्या का पता नहीं लग रहा है, अनिश्चित है वो, आई मेरी बात समझ में। अरे स्टूडेंट्स की तो संख्या होती है, मैं बोल दूं कुछ स्टूडेंट्स वहां पर थे, तो कुछ का मतलब 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो संख्या तो एक है ही ना, आई मेरी बात समझ में। ठीक है, लेकिन मैं इसे बोल दूं सम मिल्क सम वाटर, तो इससे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स हैं, सॉरी एक्चुअल में कितना दूध है। आपको तो बोला गया है सम मिल्क मतलब थोड़ा बहुत दूध, तो दूध को अपन क्या नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, गिन नहीं सकते हैं। आप दुकानदार को जाकर ऐसे नहीं बोलते भैया 2 दूध देना, 3 दूध देना, 4 दूध देना, 5 दूध देना, 3 तेल देना, 4 तेल देना, 5 पेट्रोल देना, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये चीजें हमेशा तोल में आती है, माप तोल में ही आती है। आप बोलते हैं 1 लीटर तेल देना, ठीक है, 1 लीटर दूध देना, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अनकाउंटेबल चीजें, जो तरल पदार्थ होते हैं ना, उनको हम केवल माप सकते हैं, उनको तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो ये सम जो है ना, जब काउंटेबल नाउन साथ रहता है तो ये एडजेक्टिव कौन सा बन जाता है, नंबर बन जाता है। और इस सम के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो फिर ये क्या बन जाता है बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये सम हो गया साहब। ऐसे ही मैं नंबर में और बात कर लूं, मैं बोल दूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या होते हैं साहब, एडजेक्टिव्स ही होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बोल दूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आ रही है मेरी बात समझ में, ऐसे मैं बोल दूं लास्ट। ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, संख्यावाचक विशेषण है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ऐसे मैं बोल सकता हूँ फ्यू, क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, फ्यू, सेवरल, मेनी, कई वर्ड से तो संख्या बताते हैं, आई ना मेरी बात समझ में। तो संख्यावाचक विशेषण किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया साहब जवाहरलाल नेहरू, जितना मेरे को नॉलेज है हिस्ट्री का उतना बता रहा हूँ, ठीक है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first PM of India। आ रही है मेरी बात समझ में, कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो देखो यहाँ पर पीएम को क्वालिफाई कौन कर रहा है, फर्स्ट। कौन से प्रधानमंत्री थे, हाउ मेनी, कितने, फर्स्ट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो हो जाएगा बेटा, ये पीएम को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। और कौन सी विशेषता, संख्या बता रहा है, संख्या बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, किसी नाउन की संख्या बताई जा रही है। कितने प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये फर्स्ट जो यहाँ पर होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा,
एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। आई मेरी बात, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ देयर आर सम, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, और मैं यहाँ पर बोल दूँ साहब बिफोर द कॉलेज। कॉलेज के सामने क्या है साहब, कुछ स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स है कितने, तो यहाँ पर संख्या कितनी है, सम, कुछ स्टूडेंट्स है। ये संख्या है, निश्चित है। देखो डेफिनेट नंबर भी होते हैं और इनडेफिनेट नंबर भी होते हैं। डेफिनेट नंबर तो हो गया 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये तो डेफिनेट में आ गए। मैं बोल दूं सम मेनी, ये इनडेफिनेट, इनसे अपन काउंट नहीं कर पा रहे। मैं बोल दूं सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स, तो कुछ में तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है तो काउंटेबल, है तो संख्यावाचक विशेषण। लेकिन संख्या में कौन सा है, अनिश्चित संख्या है। मैं बोल दूं a student, 1 student, 2 student, 3 students, तो 3 स्टूडेंट, 3 वर्ड जो है ना वो यहाँ पर नंबर संख्यावाचक विशेषण तो है। और ये कौन सा नंबर है साहब, डेफिनेट नंबर, एडजेक्टिव है। आइए मेरी बात समझ में, तो सम यहाँ पर किसका काम करेगा, स्टूडेंट से एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। उम्मीद है आपको ये 4 एडजेक्टिव जो मैंने अभी समझाए हैं, ठीक है, मैंने आपका दिमाग चाटा है, समझ में आया होगा। हालांकि मैं समझा तो नहीं पा रहा हूँ मेरे हिसाब से, मैं तो आपका, ठीक है, आपको बोर ही कर रहा हूँ। तो ऐसे लग रहा होगा सर तो बोर करे, पका रहे हैं नहीं, ठीक है, तो बेटा पकाने की आदत डाल दो, कम से कम कुछ तो सीखोगे। आज का पकाया हो कल खाओगे तो मजा आएगा, ठीक है। देखना आज मौसम भी बढ़िया है तो वो बासेगा भी नहीं। तो देखो आगे बढ़ता हूँ बेटा मैं थोड़ा सा। अगला जो मेरा एडजेक्टिव आता है वो आता है मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा बेटा, पॉजिटिव एडजेक्टिव मेरा आ जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है यार, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अधिकार या स्वामित्व बताने वाले विशेषण। अधिकार या, ठीक है, स्वामित्व बताने वाले, ठीक है, एडजेक्टिव्स ये कौन कौन से होते हैं। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, तो माई, ऐसे मेरा हो गया आवर, ऐसे हो गया योवर, ठीक है, ऐसे मेरा हो गया हिज, ऐसे मेरा हो गया हर, ठीक है, ऐसे मेरा हो गया ईट्स, ऐसे मेरा हो गया देयर। देवर नहीं, वो तो भाभी को होता है, ठीक है, देयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये सारे एडजेक्टिव का काम करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर दिया हुआ आएगा। ये कभी अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि एक ले जाएंगे तो डर लगेगा इनको, कोरोना पकड़ ले जाएगा इनको। आई मेरी बात समझ में। जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई फादर, ये मेरे बापूजी हैं। आई क्या मेरी बात समझ में। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया और बोल दिया कि साहब ये माई जो वर्ड है वो यहाँ पर क्या होगा। तो आप अब कई बच्चे जैसे डायरेक्ट पढ़ के आते हैं, बोलते हैं पर तो माना लिखा है सारणी का मान माई प्रोनाउन होता है। तो बेटा प्रोनाउन माई नहीं होता, माइंड प्रोनाउन होता है। मैंने भी आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, वो बात मेरी क्या थी कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं ना, वो एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये माई जो है ना वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, फादर को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्वालिफाइंग वर्ड हमेशा क्या होते हैं बेटा, एडजेक्टिव्स ही होते हैं। ये हमेशा याद रखने की बात है कि क्वालिफाइंग वर्ड हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स ही होते हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो एग्जांपल देके और समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मैं बोल दूं दिस इज माई बाइक, एक सेंटेंस में ये दिया और एक ये दिया दिस बाइक, सॉरी मैंने दिया दिस बाइक और ये मैंने दिया यहाँ पर इज माइन, दिस बाइक इज माइन। देखो एक तो माइन दे रखा और एक माइन दे रखा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एडजेक्टिव कौन सा है। मैंने आपसे क्या पूछा स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव कौन सा है। 5 सेकंड आपके पास है, यू हैव ओनली 5 मिनट्स, टेल मी, ठीक है, विच इज द एडजेक्टिव एंड विच वन इज प्रोनाउन। तो आपका आंसर क्या होगा, सर माई क्वालिफाई कर रहा है बाइक को, अधिकार है, मेरी बाइक है, मेरी से बोल बाइक देऊं तो देऊं नहीं कौन देऊं। तो कौन सा एडजेक्टिव हो गया, माई, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। पजेसिव का मतलब क्या होगा, अधिकार बताने वाले विशेषण। तो यहाँ पर तो माई क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिस बाइक इज माइन, ये बाइक मेरी है, तो मेरी है। यहाँ पर माइन का मतलब मेरा है, लेकिन माइन किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, देख लो चाहे से आप। तो ये बेटा, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन होगा।
क्या होगा बेटा, पजेसिव प्रोनाउन ये सर्वनाम होगा और ये क्या होगा बेटा, विशेषण होगा। देखो ये बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज से पहले आपको पता नहीं थी, मेरी गारंटी आपको पता नहीं थी। आई विल आज आपको पता लगा है कि माई जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है। कितने दिन हम क्या समझते थे, इसको प्रोनाउन नहीं समझते थे, लेकिन जानना प्रोनाउन माइन होता है। ऐसे ही मैं बोल दूं दिस इज योर बुक, क्या बोला मैंने स्टूडेंट से, दिस इज योर बुक, और मैं इसको बोल दूं इस तरीके से दिस बुक इज योर्स। अब मैं आपको बोल दूं कि दोनों में से जो है साफ प्रोनाउन कौन सा और एडजेक्टिव कौन सा, तो मेरे को पता है, सो इजी, समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है बुक को, बुक के ऊपर अधिकार बता रहा है। यहाँ पर योर्स किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है वो क्या होता है, प्रोनाउन हो जाता है। तो ये प्रोनाउन और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आगे और बढ़ जाता हूँ, चिन्ह आगे और बढ़ता हूँ मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। चिन्ह ठीक है, बेगा देखते जाए, चिन्ह और समझ लेते हैं अपन। नेक्स्ट मेरा जो पार्ट आता है स्टूडेंट्स में, वो पार्ट मेरा क्या बोलता है वो भी देखें आप। अब मेरा आता है साहब, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव। चलो फिर नेक्स्ट वाले पढ़ लेंगे, क्योंकि देखो बारिश हो रही है, इससे थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, तो शायद आप लोगों को इतना समझ में नहीं आ पा रहा होगा। तो आगे का जो अपन है, आगे की क्लास अपन कल की वीडियो में आपको एडजेक्टिव से जो है उसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, और फिर अपन डिग्रीज यूज करना स्टार्ट करेंगे कि डिग्रीज का यूज कैसे होता है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया आज का तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, घर पे बैठ कर पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, हमारे ऐप से पढ़िए, लेकिन एग्जाम जरूर फेस कीजिए, क्योंकि हमारा सपना आपको नौकरी लगाने का है, हमारा सपना आपका भविष्य बनाने का है, हमारा सपना आपका बेहतर भविष्य बनाना है, उज्जवल भविष्य बनाना है आपको। ठीक है, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और दिन रात प्रयासरत और आगे भी रहेंगे। थैंक यू।